ठंड से लाइफ का बखंड प्रो बन जाएगी, पता नहीं चलेगा। रिसर्च के हिसाब से नंबर 1 बेस्ट उठने का टाइम है सुबह 4:45 से 5 बजे के बीच, क्योंकि इस टाइम दिमाग का भांग भरोसा करने के लिए कोई नहीं होता, शांति होती है। नंबर 2, अगर आप उठने के 10 मिनट के अंदर ठंडे पानी से नहा लिए तो आपका डोपामिन 250% से बूस्ट होगा, जो आपका पूरा दिन मस्त मौला बना देगा। नंबर 3, फोन को कहीं फेंक के बाहर कम से कम 10 मिनट वॉक करो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाएगा। नंबर 4, सुबह खाना खाने से पहले 30 मिनट का डीप वॉक करना है, जो सबसे कठिन लगता है। दुनिया में 90% CEO यही ट्रिक यूज करते हैं। अब ये मत बोल देना हेमू भाई ये तो हमारे सोने का टाइम है, उठने का थोड़ी। ये है दुबई का गोल्डन कार्ड, आपके पास आ गया तो आपकी तो निकल पड़ी। यानी दुबई आपको कहना चाहता है हबीबी कम टू दुबई। तुम मानोगे नहीं, ये कार्ड सिर्फ 23,30,000 में मिलेगा, जिससे तुम UAE के 7 सिटीज में खुलेआम घूम सकते हो, वो भी लाइफ टाइम गारंटी के साथ। लेकिन दुबई में घुसने के लिए सिर्फ पैसा काफी नहीं होगा, जाने की शर्त यह है तुम्हारा रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। इंडिया में पंगा करके दुबई नहीं भाग सकते, कम से कम एज 25+ होनी चाहिए, और तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल खुफिया टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि दुबई को पता है अगर उसे अमेरिका बनना है तो टैलेंटेड लोग चाहिए, जो कहां मिलेंगे इंडिया में, पर नकली सोना बना के बेच रहे हैं और आपको पता ही नहीं। ये तरीका 2000 साल पुराना है और आज तक का सबसे सस्ता और थर्ड पार्टी तरीका है। 2000 रुपए में चोर 65 लाख रुपए का गोल्ड बार बना सकता है। इसमें 99% लेड में 1% गोल्ड मिलाया जाता है, और ये बिल्कुल असली गोल्ड बार बन जाता है। हमेशा लेड को 327 डिग्री में पिघला के उसका बार बनाता है। अब बारी है उसे साफ करके स्मूथ बनाने की, जिसके लिए वो सैंड पेपर का यूज करते हैं। अब उसे सोने का बनाने के लिए 0.15 ग्राम गोल्ड चाहिए, उसकी लेयर लेड बार के ऊपर चढ़ा देंगे और काम पूरा हुआ। लेकिन इसे पकड़ना आसान है, कट करके या हल्का सा रगड़ा मारो पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरीके से हजारों सालों से राजाओं को हुतिया बनाया गया, 24 कैरेट खजाने के नाम पे 100 कैरेट कबाड़ बेच के। लेकिन तुम गलती से भी ट्राई मत करना, पेल दिए जाओ। ऐसी किताबें जो कभी भी बैन हो सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर टॉप लेवल की जानकारी है। 48 लॉज ऑफ पावर बहुत फेमस पर कंट्रोवर्शियल बुक है। ये तुम्हें सेल्फिश होना सिखाएगी, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। आड़े टेढ़े कैसे भी तरीकों से कैसे ग्रो हो सकते हो ये सब बताएगी। ये बुक मुझे पीकी ब्लाइंडर्स की याद दिलाती है। अब आती है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। भाई साहब ये इंसान अपने आप में ही एक मास्टर है। इस बुक में तुम्हें दुनिया का असली चेहरा दिखाया जाएगा और कैसे तुम दुनिया से लड़के जीत सकते हो ये भी बताएंगे। अब आती है ओजी बुक, अगर पैसा है तो साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ो। भाई साहब पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे काबू में करना है, सब बताएंगे। ये बुक उनके लिए जो महीने में 50,000 कमा के 1 लाख उड़ा देते हैं। इसे पढ़ के तुम पैसे को पैसा समझोगे, जिंदगी नहीं। आप कौन से हाथ से लिखते हो, ये आपके दिमाग से कैसा कनेक्शन है वो बताएगा। देखो अगर तुम राइट हैंड से लिखते हो तो तुम दुनिया के 90% लोगों में आते हो, यानी आपके हाथ का टांका ब्रेन के लेफ्ट हिस्से से भिड़ा हुआ है। यानी आप लॉजिकल हो, मैथ अच्छी है और कोई सी भी लैंग्वेज आराम से सीख लेते हो। अगर आप लेफ्टी हो तो दुनिया के टॉप 9% में आते हो, इसका मतलब आपके हाथ का टांका ब्रेन के राइट हिस्से से भिड़ा हुआ है। आप क्रिएटिव हो, कचड़े से कब सोना बना दोगे खुद नहीं पता, जैसे कि सर निकोला टेस्ला। अब आते हैं एलियन टाइप, दोनों हाथों से लिखते हैं, ऐसे लोग दुनिया में 1% से भी कम है। भाई साहब ये लोग जीनियस होते हैं। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस लिख पाते हैं दोनों हाथों से। अब तुम कहोगे हेमू भाई दोनों हाथ तो जाने दो, हमसे तो एक हाथ से भी कीड़े मकोड़े ही बन पाते हैं। रात को सोने से पहले ये कर लिया तो टिंडा से कब निंजा बन जाओगे पता नहीं चलेगा। रिसर्च कहती है सोने से पहले गुनगुने पानी से नहाना जरूरी है, ये तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को लो करके तुम्हें अच्छी नींद दिलवाएगा। हमारे इलॉन भैया से लेकर जेफ बेजोस हर कोई सोने से पहले अगले दिन का एक शेड्यूल सेट करता है। जो भी करोगे सब उसमें लिखो, इससे तुम्हें सुबह उठते ही काम पे बैठना इजी पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल और कंटाप मेथड है। फोन कहीं फेंक दो, बेड पे जाओ, एकदम सीधा सोना है। बॉडी को फ्रीज करके पाँव से हिलना शुरू करो, पहले उंगलियां, फिर पाँव, फिर हाथों को और धीरे धीरे ऊपर का सर। ये तुम्हारा फोकस बूस्ट करेगा और नींद फटाफट आएगी। और हाँ कम से कम 7 घंटा सोना जरूरी है, वरना दिन भर ज़ॉम्बी की तरह मटकते रहोगे। सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो दनादन छापती क्यों नहीं, हर किसी को अमीर बनाती क्यों नहीं। एकदम मक्खन सा लॉजिक है। सुनो सबके पास पैसे आ गए तो सब अमीर बन जाएंगे, फिर सबको चाहिए फरारी, लेकिन फरारी तो लिमिटेड है, इसीलिए फरारी कंपनी अपनी कार्स के दाम बढ़ा दे। तुम्हारे पास होंगे 1 करोड़ लेकिन फरारी अब 100 करोड़ की आती है, यानी तुम्हें बाबा जी का टुल्लू भी नहीं मिलेगा। सरकार नहीं चाहती हर कोई अमीर हो, अमीर कम होने चाहिए गरीब ज्यादा, तभी तो बैलेंस बनेगा। आप मानोगे नहीं, जर्मनी से लेकर वेनेजुला, ईरान जैसे देशों में अंधा पैसा सरकार के कहने पर छापा गया, तो महंगाई इतनी बढ़ गई कि एक पेन लेने के लिए भी ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर इस कागज के टुकड़े की औकात 0 है जब तक सप्लाई पे आपका कंट्रोल है। इसीलिए कहता हूँ सोना खरीदो, पापा है वो इनके, बेटा तो हर साल बदल जा रहा है।